हेलो दोस्तों, हमने जो रसायन विज्ञान के 500 प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी उसका आज पार्ट 6 है। इसमें हम रसायन विज्ञान के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका प्रथम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 9। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 9 वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 है आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त का पहला सदस्य कौन सा है? आंसर होगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 253 है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? आंसर होगा क्षार धातु। अपवाद हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 254 है मोजले के आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में बाएं से दाएं आने पर क्या होता है? आंसर होगा घटता है। क्वेश्चन नंबर 255 है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहते हैं? आंसर होगा लिंथेनाइड श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 256 है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को क्या कहते हैं? आंसर होगा एक्टिनाइड श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 257 है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बहुलता किसकी होती है? आंसर होगा क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 258 है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? आंसर होगा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 259 है किसी क्रिस्टल के आयन को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आंसर होगा जालक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 260 है आवर्त सारणी में मौजूद निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? आंसर होगा निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 261 है आवर्त सारणी में वर्ग 7a के तत्वों का गलनांक होता है? आंसर होगा उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 262 है जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच कौन सा बंध होगा? आंसर होगा आयनिक बंध होगा। क्वेश्चन नंबर 263 है जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच सिर्फ अंतर हो तब उनके बीच कौन सा बंध होगा? आंसर होगा ध्रुवीय सहसंयोजक। क्वेश्चन नंबर 264 है जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य हो यानी अंतर न हो तब उनके बीच कौन सा बंध होगा? आंसर होगा सहसंयोजी बंध। क्वेश्चन नंबर 265 है जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध को क्या कहा जाता है? आंसर होगा सिग्मा बंध। क्वेश्चन नंबर 266 है हाइड्रोजन बंध सिर्फ किसमें पाया जाता है? आंसर होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिकों में। क्वेश्चन नंबर 267 है जब दो परमाणु ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन जो क्या कहते हैं? आंसर होगा पाई बंधन। क्वेश्चन नंबर 268 है विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग या धनावेश का बढ़ना क्या कहलाता है? आंसर होगा ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 269 है जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? आंसर होगा रेडॉक्स प्रक्रिया। यानी ऑक्सीकरण एवं चरण साथ साथ हों तब रेडॉक्स प्रक्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 270 है जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? आंसर होगा ऑक्सीकारक। क्वेश्चन नंबर 271 है जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह क्या कहलाता है? आंसर होगा अवकारक। क्वेश्चन नंबर 272 है अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? आंसर होगा H+। क्वेश्चन नंबर 273 है अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को कर देता है? आंसर को लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 274 है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 275 है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा माइलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 276 है सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा कार्बोनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 277 है सोने व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। क्वेश्चन नंबर 278 खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? आंसर होगा HCl।
जो हमारे स्टोमक में स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 279 है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को किससे साफ किया जाता है? आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी H2SO4 और HNO3। क्वेश्चन नंबर 280 है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 281 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात के मिश्रण को क्या कहते हैं? आंसर होगा अम्लराज यानी एक्वरेजिया। क्वेश्चन नंबर 282 है, सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा अम्लराज यानी एक्वरेजिया। क्वेश्चन नंबर 283 है, वह कौन ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल देता है? आंसर होगा क्षार। क्वेश्चन नंबर 284 है, क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को कर देता है? आंसर होगा नीला। क्वेश्चन नंबर 285 है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किसका उदाहरण है? आंसर होगा क्षार। क्वेश्चन नंबर 286 है, घरों में चूना पोतने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 287 है, जल को मृद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 288 है, गारा एवं प्लास्टर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 289 है, साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 290 है, कारखानों को साफ करने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में तथा दवा बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 291 है, पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 292 है, बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 293 है, समुद्री जल का pH मान कितना होता है? आंसर होगा 8.4। क्वेश्चन नंबर 294 है, लाल का pH मान कितना होता है? आंसर होगा 6.5। क्वेश्चन नंबर 295 है, शराब का pH मान कितना होता है? आंसर होगा 2.8। क्वेश्चन नंबर 296 है, वर्षा के जल की pH मान 5.6 से कम होती है तो वह कौन सी वर्षा कहलाती है? अम्लीय वर्षा यानी pH मान अगर 5.6 से कम है तो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 297 है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? आंसर होगा विलयन। क्वेश्चन नंबर 298 है, चीनी और पानी में कौन विलेय है और कौन विलायक है? तो आंसर होगा चीनी विलेय है और पानी विलायक है। जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 है, द्रव में ठोस का विलयन का एक उदाहरण दें। आंसर होगा पारामिलेट का विलयन। क्वेश्चन नंबर 300 है, गैस में ठोस का विलयन का एक उदाहरण दें। आंसर होगा वायु में आयोडीन का विलयन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।